नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रक लवर बाय अजय में। आज हमारे साथ है टाटा की 1923 गाड़ी जो हमारे पास हिमाचल से बनने के लिए आई हुई है। और आज मैं बताने वाला हूं ये वीडियो बस एंड ट्रक्स के रिलेटेड है। बस चेसिस कैसे बनती है और ट्रक चेसिस कैसे बनती है। और हमारे साथ सागर भाई जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हुए हैं। नमस्कार सागर भाई। नमस्ते। कैसे भाजी? तो सभी दर्शकों का अजय भाई के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ट्रक चेसिस एंड बस चेसिस में क्या डिफरेंस होते हैं। जी भाजी। तो सबसे पहले अजय भाई पहला पॉइंट में बताऊंगा जी भाई। आपकी ट्रक में क्या लगा हुआ है? फ्रंट में टोटल यहाँ पे ये काउल लगा हुआ है। लगा हुआ है। बट बस चेसिस में ऐसा नहीं आता है। जी भाई। बस चेसिस में ये पार्ट कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो अपने हिसाब से बस बनाता है तो उसके फीचर उसके अनुसार होता है। जी भाजी। दूसरी बात जो डिफरेंस आता है बाजी जी वो होता भाजी। है प्लेटफॉर्म का। जी। अभी अगर आप देखोगे कुछ समय पहले जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की या गुजरात गवर्नमेंट की जो बसेस हुआ करती थी, स्पेशली टाटा की 15 बार आती थी जी, तो उसमें भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म बना होता था। ओके। और वो इसी चेसिस पर वो बिल्ड करते थे। जी भाई। बस का थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, जी। ट्रक में ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, सही बात है। जी भाजी। और अभी अजय भाई आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं। जी भाजी। जी, तो अभी जो एक ट्रक चेसिस वगैरह होती है जी सर, तो इसमें आप टैंक को आप देख सकते हैं पहली बार। जी। बट बस चेसिस में टैंक भी पतला आता है, इतना ये सब बड़ा टैंक नहीं आता है। जी भाजी। थोड़ा मोटा सा लंबा वाला टैंक डालते जी हैं, भाजी। क्योंकि बस में बॉडी में जो अपने को बहुत सारे काम करने होते हैं तो उसकी वजह से वो एडिशनल मॉडिफाई करवाते हैं। जी भाजी। अब पाजी अजय भाजी अगर सस्पेंशन की बात करूँ जी, तो पहले क्या हुआ करता था 2023 तक बसेस हाँ। में पीछे जो है लीफ सस्पेंशन आता था, खासकर बड़ी बसेस जी में। भाई। जो 18,000 किलो का GVW के साथ जो गाड़ी चलती है जी भाई। उसमें आपको लीफ सस्पेंशन मिला करता था। जी भाई। अभी क्या हो गया है कि जो गाड़ियाँ इंटरसिटी एप्लीकेशन के लिए चलती है, यानी कि दो शहरों के बीच में जब चलेगी जी तो भाई। उसमें आपको कंपलसरी रियर साइड में एयर सस्पेंशन यहाँ पर कर दिया है। आगे भले ही आप फ्रंट में एयर सस्पेंशन लगा लो, यहाँ पर आपको रियर साइड में लीफ सस्पेंशन जरूरी है। जी भाजी। अगर भाजी जैसे हम स्टार्टिंग में ट्रक बना रहे हैं, जी भाजी, ठीक है भाजी, उसमें क्या होता है कि उसकी मजबूती में आ जाता है। जी। और भी ट्रक बन रहे हैं हमारे पास पाजी, और एशर की गाड़ी आई हुई है और भी गाड़ियां आई हुई हैं, ठीक है पाजी। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, ट्रक में मजबूती के रिलेटेड आ जाता है कि उसमें क्या मजबूत, कौन सी लकड़ी, उसमें काफी मटेरियल लगता है। तो जो सी बस है उसमें लोहा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी। ज्यादा उसमें जो सा लोहा इस्तेमाल किया जाता है। में स्पेशली कैसा होता है कि अभी आपका देखिए ट्रक चेसिस आता है, उसके ऊपर आप जाली बना देते हो, स्ट्रक्चर आप शुरू हो जाता है। उसका भी स्ट्रक्चर बनता है, एक बार तो बस का अलग होता है। पाइप का बनता है बस चेसिस पाइप तो बनता है, बट बस चेसिस में कैसा होता है अभी देखिए आपके दोनों टायर जमीन पे टिके हुए हैं और आपकी चेसिस जो स्ट्रेट यहाँ पर बनी हुई है लेवल में। बट बसेस में क्या होता है ना, लेवलिंग करनी पड़ती है। लेवलिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल जो है ये चेसिस का लेवल है, स्ट्रेट आपको दिख रहा है, मतलब चेसिस एक जैसा लाइन में है। जी भाई। तो बस चेसिस की जब बॉडी बिल्डिंग जब लोग करते हैं तो उसमें एक यहाँ पर एक सपोर्ट वेल्ड करना पड़ता है ऐसे। जी। तो एक सपोर्ट ऐसे जोक मत है। हाँ, मतलब कि वो जब गाड़ी बने उसके ऊपर वेट अच्छा खासा बनता है। जी। क्योंकि बस बॉडी में ज्यादातर वेट तो बॉडी का ही होता है। जी भाई। उसमें जैसे सेम कंटेनर में होता है कि वेल्डिंग करने के बाद वो अलाइनमेंट जो है ना, ऐसा झुकना, मतलब बस आगे से ना झुके पीछे से ना झुके, उसके जैसे दोनों साइड में आपको बैलेंसिंग करवानी पड़ती है। जी बाजी। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब हमेशा एक मिस्टेक कर देते हैं। जी बाजी। LPO प्लेटफॉर्म जो होता है, LPO ने की लॉन्ग प्लेटफॉर्म हो रहा है, और ये जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म बोलते टाटा का। जी बाजी। तो बहुत सारी बार अभी MSRTC में एक ऐसा केस हुआ था पाजी कि वो जो ड्राइवर बंदा है वो यहाँ पर चढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील आर्च है जी, और पाँव रखने के लिए जगह है। अभी देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली अंदर घुस सकता हूँ, यहाँ पे चढ़ सकता हूँ, बट अगर मुझे बस में चढ़ना है तो बस का यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सिर्फ ग्लास आएगा, तो मैं कहाँ पे चढ़ूंगा? वो वहाँ पे ऐसा वीडियो था कि मैं कहाँ पे चढ़ूंगा इसके अंदर। तो उसकी वजह से LPO प्लेटफॉर्म की जो चेसिस होती है उसका उपयोग सिर्फ बसेस के लिए होता है और ट्रक चेसिस का इस्तेमाल सिर्फ ट्रक के लिए करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेप डालनी पड़ेगी उस चक्कर में। तो इसकी वजह से मतलब स्पेशली क्या होता है कि पहले के समय में चल जाता था कि आपको ट्रक चेसिस पे आप बस बना सकते थे, बट बस की चेसिस में बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं। जी बाजी। जी। तो बसेस में क्या होता है ना दोस्तों, बसेस में क्या होता है जी भाई, जी भाई, ये जो फ्रंट पैनल है ना उनको इसकी कुछ जरूरत नहीं है, बट उसमें भी इसके जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कूलेंट टैंक वगैरह है या रेडिएटर वगैरह, ये सब चीजें उसमें भी होती है। बट डेफिनेटली उसमें एक सिंगल शीट वाला पैनल आता है, बाकी जो है जो पाइप स्ट्रक्चर आता है। जी भाई। और बसेस में क्या होता है कि अभी एक महाराष्ट्र में एक बस थी जो अपनी 10 चक्का ट्रक जो आती है 32 फीट वाली, उसके ऊपर उन्होंने मल्टी एक्सल बस बनाई थी टाटा की। मैंने बहुत समय पहले उसका एक वीडियो एक्चुअली कवर कर चुका था। जी भाई। आज के टाइम पे कैसा ना, लोग कंफर्ट चाहिए। आप जब बस में बैठे
अगर वो बस एकदम जैसे उधर मतलब उछल रही है तो वो कोई सेंस नहीं बनता बसेस में। जी भाई। ट्रक चेसिस में बसेस में ये भी एक फर्क होता है। जी और बस चेसिस में कैसा है ना कि कंपनी जो होती है ना स्पेशली मतलब एरोडायनेमिक्स का ध्यान बहुत रखती है। जी भाई। मतलब चेसिस तो एरोडायनेमिक तो उससे कुछ रिलेशन नहीं है, बट बॉडी बिल्डिंग करते समय जो बॉडी बिल्डर है उसको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि बस एक्चुअली एरोडायनेमिक हो, जिससे फ्यूल की खपत कम हो और खासकर गाड़ी की इफिशिएंसी बढ़ पाए, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ पाए। जी भाई। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है वो बस चीज़ में कॉमन होती है और ट्रक चीज़ में कॉमन होती है। जी भाई। बट इंडिया में कैसा है ना, आज भी हमारी जो इंडिया में बसेस बनती है ना वो सभी मतलब एक ट्रक चेसिस जो है वही है, बट एक मॉडिफाइड वर्जन जिसमें आपको थोड़े कम एग्रीगेट्स मिल जाते हैं। बट जो असली बस चेसिस होती है, जो फॉरेन की बस चेसिस आपको पता होगा, हाँ, उनमें इंजन जो है पीछे आता है पाजी। जी भाई। फ्रंट साइड में वो इंजन देती नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो कोच जैसे बस का जो मतलब कोच कहते हैं हम, कोच बोलते हैं बना सीट वाली जो बस होती है, तो उसके लिए पाजी रियर इंजन चेसिस ही चाहिए और रियर इंजन बसेस ही वहाँ पे सक्सेस है। क्योंकि आप देखिए वोल्वो का जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वोल्वो रास्ते पे से पानी जैसी चलती है, ऐसा लगता है कि मतलब अपन किसी बादल में झूले में झूल रहे हो, ऐसा लगता है उसमें। बट अपनी नॉर्मल एयर सस्पेंशन की बस में देखो आप, वो ऐसे ऐसे जंप करते रहती है, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। तो इसकी वजह से जो असली बस चेसिस होती है उसको रियर इंजन बस चेसिस ही आप मान सकते हैं। बट अपनी जो इंडिया में ये हम जुगाड़ के तौर पर इतने सालों से चला रहे हैं, खासकर फ्रंट इंजन बस चेसिस। जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे भाई? बस पाजी यही कहना चाहूँगा कि अजय भाई का जो कंटेंट है मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और काफ़ी अच्छा वीडियो जो बनाते हैं। आप भी इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों आने वाले समय में अजय भाई आपके लिए बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं। और अगर आपको गिल ट्रक बॉडी वर्क सामान आपको भी आते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो अजय भाई से जरूर मिलेगा। जी, समाना में रहते हैं, आप जरूर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाजी, थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू भाजी। जी, मिलते हैं भाजी। जी जी भाजी।